ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू हो गया है। ये अनुष्ठान 21 जनवरी तक अनवरत चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रामलला को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से प्रतिष्ठित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज गोरखपुर के विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर में भाजपा के दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर की दीवार पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस अभियान को विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी की निजी संपत्ति पर दीवार लेखन करने से पहले उसकी अनुमति जरूर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये निर्देश उन्होंने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान दिया। जनता दर्शन में श्री योगी ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है। केंद्र सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों में 50% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की शीर्ष वरीयता में शामिल है। सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगा दिया है। शीरे का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में भी होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्यात शुल्क लगाने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगी। निर्यात शुल्क लगाने की रणनीति का कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इन सामग्रियों की आपूर्ति और मांग को नियमित किया जा सके और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट की वर्तमान दरों को भी 1 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बरकरार रखा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। सुश्री मायावती ने यह बात अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों विशेषकर दलितों के बल पर चुनाव मैदान में उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी ने पिछला संसदीय चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज वाराणसी के सारनाथ में सारंगनाथ मंदिर और भगवान बुद्ध मंदिर परिसर में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंत्री ने स्वयं मंदिर परिसर की साफ सफाई में योगदान सुनिश्चित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो तीर्थ स्थलों तथा देवालयों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों का आयोजन करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान लगातार 22 जनवरी तक चलता रहेगा। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क, रेल और हवाई मार्ग भी प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जबकि कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को अलग अलग तिथि तक बंद रखने की घोषणा की है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में कक्षा 8 तक के स्कूल आगामी 18 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। चित्रकूट, पीलीभीत और मऊ में 17 जनवरी तथा अम्बेडकर नगर में 12वीं तक के विद्यालयों में 18 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक कोहरा और कड़ाके की ठंड बढ़ते रहने का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।